प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लाइमेक्स ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवसेना का गीत, जो कि क्लास 12वीं का हिंदी इलेक्टिव ऐच्छिक हिंदी का प्रथम अध्याय का पहला कविता है। अंतरा भाग 2 देवसेना का गीत, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। यह जो कविता है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित एक नाटक स्कंदगुप्त के द्वितीय अंक में ये संकलित है, ठीक है? यहाँ से लिया गया है। इस गीत को नाटक की एक नारी पात्रा देवसेना ने गाया है, ठीक है? बहुत ही मार्मिक और दर्द भरी कविता है यह, ठीक है? तो आइए थोड़ा इस विषय में जान लेते हैं। देवसेना अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक गीत के माध्यम से अपनी वेदना को प्रकट करते हैं। वेदना मतलब दर्द, पीड़ा को प्रकट करते हैं तथा अपने प्रेम की अभिलाषा पर अफसोस जाहिर करती है। देवसेना जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम करती रही, एक तरफा प्रेम करती थी। किंतु स्कंदगुप्त जो है मालवा की जो कन्या थी विजया, उसका उससे प्रेम करता था, ठीक है? अब जीवन के आखिरी दिनों में स्कंदगुप्त उससे विवाह करना चाहता है, जिसे वह ठुकरा देती है। इसी चीज को हम इस कविता में देखेंगे। उनके गीत के माध्यम से किस प्रकार से उनकी पीड़ा यहाँ देखने को मिलती है। बहुत ही दर्द भरी कविता है। आइए चलते हैं कविता पर, देखते हैं। देखिए, कविता है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। ठीक है, आइए इसका प्रसंग देखते हैं। ये जो प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। स्कंदगुप्त से अवतरित देवसेना का गीत से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, ठीक है? जीवन के प्रारंभिक भाग में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। मतलब जीवन के प्रारंभिक भाव जो एक भाग होती है, जिसे हम यौनावस्था कहते हैं, उस अवस्था में वो स्कंदगुप्त को वो चाहती थी। पर स्कंदगुप्त जो है मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया, कुबेर की कन्या जो थी, धन कुबेर की कन्या थी विजया का स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते हैं, पर तब देवसेना तैयार नहीं होती है और आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेती है। तभी देवसेना यह गीत गाती है, ठीक है? आह वेदना मिली विदाई। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देवसेना स्वयं कहती है, जीवन की इस संध्या बेला में आज मैं जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा से वेदनापूर्ण विदाई लेती हूँ। मैंने भ्रम में पड़कर जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम किया। वो एक भ्रम में थी, बोल रही है कि मैंने भ्रम में पड़कर स्कंदगुप्त से जीवन भर प्रेम किया और सारी एकत्रित अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया, अर्थात मैं जीवन भर की आकांक्षाओं की पूंजी को बचा ना पाई। देवसेना का जीवन वेदनापूर्ण स्थितियों से गुजरता रहा। उसका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ, मतलब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया पूरा परिवार। जिसे स्कंदगुप्त को प्यार किया, उसने उसे ठुकरा दिया। अब वह इस वेदनामय क्षणों से विदा ही लेना चाहती है। वह अपने यौवनकालीन क्रियाकलापों को अपनी नादानी मानती है। मतलब वो अपनी नादानी मानती है कि मैं नादान थी उस टाइम। जब ये युद्ध हुआ था, युद्ध में उसका सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया था देवसेना का, सिर्फ देवकन्या बच गई थी, ठीक है? अब देवसेना की आंखों से अश्रुपात हो रहा, मतलब आंसू बह रहे हैं। जीवन की संध्या बेला में, अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव में श्रम करने से उत्पन्न हुई पसीने की बूंद आंसू की तरह हर क्षण गिरती रही। मेरी यात्रा पर खामोशी अंतहीन अंगड़ाई लेती है। भाव यह है कि देवसेना का समस्त जीवन दुखों से भरा है, ठीक है? वह जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही, वो जीवन भर उसे चाहती रही, स्कंदगुप्त को, वह उसे प्राप्त ना हो सका। उसे आंसुओं के अतिरिक्त कुछ न मिला। उसका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए व्यतीत हो गया। अब तक वह चुपचाप वेदना को सहन करती चली आई, ठीक है? तो पहला पद का व्याख्या यही था। अब आते हैं दूसरे पद में। देखिए क्या है दूसरा पद में है। दूसरा गीत है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में,
अधिक उनिधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण ढीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। ठीक है, देखिए इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में, ये तो अपने से खुद बना के लिखना पड़ता है। ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, ताकि आपको प्रसंग जो है, जो भी पंक्ति होता है ना प्रसंग, उसमें इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता देवसेना का गीत से अवतरित है। यह गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। देवसेना जीवन के प्रारंभिक भाग में स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में असफल रही थी। जीवन की संध्या बेला में वह स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को, मतलब जीवन की जब संध्या बेला, मतलब जीवन जब खत्म हो गया, उसका ढलान पर था, उस टाइम स्कंदगुप्त उससे वापस उसके पास आता है, प्रेम को स्वीकार, तब उसको एहसास होता है। तो ये देवसेना उसके प्यार को ठुकरा देती है। मतलब जब मैं तुम्हें चाहता था, चाहती थी, तब तुम किसी और को चाहते थे, अब आए हो जीवन के अंतिम पड़ाव में मेरे पास तुम, वो ठुकरा देती है। इस अवसर पर वह अपनी कामनाओं से विदा लेते हुए अपने, अब बोलती है, कामनाओं से विदा लेते हुए अपने विगत जीवन का स्मरण करती है। ठीक है, इसका प्रसंग यही था। अब देखते हैं व्याख्या। इसका व्याख्या है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उससे इस प्रकार का प्रतीत होता है जैसे कोई पथिक थक कर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा हो। मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव में जब स्कंदगुप्त उसके पास अपना प्रस्ताव लेके आता है, प्रेम प्रस्ताव लेके आता है, तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई राहगीर थक कर पेड़ की छांव में विश्राम कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। उसे उन्नीदी दशा में कोई मधुर राग सुनाई पड़ जाए। देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन भी ऐसे ही विराह राग के समान प्रतीत हुआ। अब इसमें भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना, सुख की आकांक्षा के मीठे सपने देखती रही। जीवन भर वह देवसेना जो सुख की आकांक्षा किया हुआ मीठे सपने देखती रही, परंतु पर वे पूरे ना हो सका। अब वह थक कर निराश होकर इन सबसे विदाई लेती है। अब उसे कोई गीत सुख नहीं पहुंचा सकता। देवसेना कहती है कि मेरे यौवनावस्था में तो सबकी तृष्णा भरी प्यासी नजरें मुझ पर लगी रहती थी, और मैं स्वयं को उनसे बचाए किसी तरह फिरती थी। अपने भरपूर प्रयास के बावजूद मैंने अपने जीवन की सारी कमाई पूंजी गंवा दी, अर्थात मैं उसकी रक्षा न कर पाई। तब वह केवल स्कंदगुप्त के प्रमम के सपने देखती थी और स्वयं को अन्न की नजरों से बचाने का प्रयास करती थी। सिर्फ स्कंदगुप्त का वो सपना देखा करती थी और स्वयं को लोगों की प्यास भरी नजरों से वो अपने आप को बचाए रखती थी। ठीक है, यौवनावस्था को। अ, इस प्रकार मैंने अपना समस्त यौवना काल गंवा दिया। ये देवसेना कहती है, इस प्रकार मैंने अपना सारा यौवना काल जो था सब गंवा दिया मैंने। मैं पागल आशा के कारण मैं पागल आशा के कारण अपने जीवन भर की पूंजी, अपनी कमाई को बचा नहीं पाए। मुझे प्रेम के बदले प्रेम और सुख प्राप्त ना हो सका। बहुत ही पीड़ा है इस कविता में। देवसेना का कहना भी उचित है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम कहीं किसी और के स्वप्न देखते थे। मैंने किसी प्रकार दुनिया वालों के जो बुरी नजरें होती है उससे अपने आप को बचाई, सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मेरा कदर नहीं किया। ठीक है, यही था इसका था। अब मुझे इसीलिए उसने उसका प्यार को ठुकरा दिया लास्ट में। ठीक है, अब आइए अगले पद पर। अगला पद है अगला पद है यहाँ पर, देखिए, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। देखिए इसका प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के एक कविता देवसेना से अवतरित है। देवसेना ने अपने यौवना काल में स्कंदगुप्त को चाहा, पर तब वह मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित थे। देवसेना जीवन भर वियोग की पीड़ा को झेले हुए कष्टपूर्ण जीवन बिताती रही। जीवन की अंतिम बेला में स्कंदगुप्त अपने सम्मुख प्रणय निवेदन करता है उसके सम्मुख। ठीक है,
तब वह उसे स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने जीवन की दशा का विश्लेषण एक रूपक के माध्यम से करती है। ठीक है? आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, देवसेना स्वयं से कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते से चला जा रहा है। मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय में ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ जिससे मेरी हार सुनिश्चित है। मैं अब तक हार की निश्चितता के बावजूद इस प्रलय झंझावत से लोहा लेती रही। मैंने जो प्रलय था इससे मैं हमेशा लड़ती रही। मैंने कमजोर होने के बावजूद इस भारी विषम परिस्थितियों से होड़ लगाई। देवसेना संसार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रिय को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम अपनी इस धरोहर प्रेम को वापस ले लो, क्योंकि अब और मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। मतलब उसके प्रेम को तो कहने मतलब वो तो उसे प्रेम करती थी, तो वही कहती है कि तुम अब इसे अपने प्रेम को वापस ले लो, मैं अब इसे संभाल नहीं पाऊंगी। अब मेरी करुणा मुझे कमजोर बना रही है। इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लाज तक को गंवा बैठी हूँ। भाव इसमें यह है कि देवसेना अब जीवन के संघर्ष से निराश हो चुकी है। अब तो प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। अब तक वह अपनी दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही। उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत गया। जीवन के अंतिम काल में अब वह इस वेदना को और देर तक संभाले रखने में असमर्थ है। मतलब उसके प्रेम को अपने दिल में वो रखना नहीं चाहती है। अब कहती है ले लो अपना प्रेम तो वापस ले लो, ठीक है? इसलिए उन्होंने उसका प्यार को ठुकरा दिया, ठीक है? ये बहुत ही मार्मिक कविता है, दर्द भरी कविता है। देवसेना का पीड़ा इस कविता के माध्यम से झलकती है, ठीक है? तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये सेशन कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? इसे पूरी तरह से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से, एक कमेंट से हमें हौसला मिलेगी, ठीक है? और हम आपके लिए कुछ इसी तरह से कुछ बेहतर हम आपके लिए लाते रहें, ठीक है? अगला वीडियो रहेगा देवसेना का गीत का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं लाऊंगा, अगला सेशन रहेगा, ठीक है? उसके बाद में फिर इस चैप्टर का जो कविता है कार्नेलिया का गीत वो भी मैं सोल्यूशन कराऊंगा, उसका व्याख्या करवाऊंगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं मिलता हूँ अगले क्लास में आप लोगों से। एक बार और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।